दोस्तों, अपने पैदा होने से लेकर बुढ़ापे तक एक इंसान अपने शरीर में अनेकों प्रकार के बदलाव देखता है। ये बदलाव सुधार के रूप में शुरू होते हैं और बिगाड़ के रूप में इनका अंत हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक छोटे बच्चे की ताकत और आकार में हर वर्ष बढ़ोतरी होती है, किंतु एक सीमा तक जाकर वो बढ़ोतरी वापस गिरावट की ओर मुड़ जाती है। अब उस बच्चे का शरीर जवानी से बुढ़ापे की ओर अग्रसर होने लगता है। बदलाव का ये विचित्र दौर सिर्फ हमारे जीवन में ही नहीं, अपितु हमारी हर पीढ़ी के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसे क्रमागत विकास कहा जाता है। आज हम अपने आसपास जो भी घटित होते देख रहे हैं, वो सब सदियों के क्रमागत बदलाव का ही नतीजा है। जैसे हम आज दिखाई दे रहे हैं, हम हमेशा से वैसे नहीं थे। आदि मानव से लेकर आज के आधुनिक मानव तक अनेकों बदलावों से हम गुजर चुके हैं। इनमें से कुछ बदलाव बहुत अच्छे रहे हैं, वही कुछ बेहद ही खराब भी रहे हैं। हमें अपना जीवन जीने के लिए अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के बदलावों को स्वीकार करना पड़ा है। हमारे या किसी भी जीव के भीतर घटित होने वाली ये क्रमागत उन्नति कभी नहीं थम सकती। ये समय की बहती धारा के साथ साथ निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। यदि हम अतीत में झांके तो 1.5 लाख साल पहले हमारे पूर्वज बंदरों जैसे दिखाई देते थे। शोधकर्ता हमें वानरों की एक उपप्रजाति मानते हैं। हमें होमो सेपियंस कहा जाता है, जो बंदरों में हुए क्रमागत उन्नति से निकली हुई एक शानदार प्रजाति है। हमारे भीतर आए ये बदलाव आगे भी जारी रहेंगे, क्योंकि बदलाव प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान और सबसे अडिग सत्य है। जिस तरह से हम जवान होकर बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं, उसी तरह से हमारे अंदर आते ये बदलाव भी किसी अलग दिशा में बढ़ सकते हैं। दोस्तों, जानवरों और इंसानों में सबसे बड़ा अंतर भौहें यानी आईब्रो का होता है। जानवरों के पास इंसानों की भांति इतनी घनी आईब्रो नहीं होती। हमारी आईब्रो ठीक हमारी आंख के ऊपर होती है। चूँकि हम इंसान सीधे खड़े होकर चलते हैं, जिस वजह से बारिश का पानी या पसीना हमारी आंखों में जा सकता है। हमारी आंखों को पसीने और पानी से बचाने के लिए ही हमारी आईब्रो विकसित हुई है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमारी आईब्रो हमें संचार में भी बहुत मदद करती है। हम इनसे विभिन्न मुद्राएं बनाकर अपना गुस्सा और प्यार दर्शा सकते हैं। भले ही हम वानरों से इंसान बने हों, लेकिन ऐसी शानदार आईब्रो वानरों के पास नहीं होती। किंतु इंसानों और वानरों में सिर्फ यही एक अंतर नहीं है, हम और भी अनेकों मामलों में वानरों से अलग हैं। अगर हम अपने कानों को देखें तो हमारे कान वानरों की तुलना में अंदर की तरफ होते हैं। वहीं वानरों के कान बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं, क्योंकि वानरों को प्रकृति की आवाज़ें भी सुननी पड़ती हैं। उन्हें हर एक आवाज़ पर ध्यान लगाना होता है। खतरे का प्रथम आभास आँखों की बजाय कानों से ही होता है, क्योंकि हम इंसान एक आदर्श माहौल में रहते हैं। कहीं से कोई जानवर अचानक से आकर हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता, इसलिए हमारे कानों की काबिलियत कम हो गई है। इंसानी कानों के बारे में एक और रोचक तथ्य ये है कि सभी इंसानों का सुनने का प्रतिशत हैरतअंगेज रूप से अलग अलग होता है। ऐसा अंतर जानवरों में नहीं होता। यदि कोई इंसान गांव में रहता है तो वो छोटी और धीमी आवाज़ को शहरी इंसान की तुलना में कहीं अधिक बेहतर सुन सकता है। वहीं शहरों के शोर शराबे में रहने वाले या अधिक समय तक ट्रैफिक में गुजारने वाले लोगों के कान आवाज़ों को अनदेखा करने लगते हैं, जिस कारण से शहरी लोगों की सुनने की शक्ति गाँव में रहने वाले लोगों की तुलना में कम हो गई है। जानवरों की तरह हम अपने कान हिला भी नहीं सकते, साथ ही हमें आवाज़ की दिशा पता लगाने में भी बेहद कठिनाइयाँ होती हैं। ये क्रमागत उन्नति का ही परिणाम है जो हम सीधे खड़े होकर चलने लगे। हमारे पूर्वजों ने सीधे खड़े होकर चलना कब और किन वजहों से शुरू किया, ये पक्के तौर पर नहीं बताया जा सकता। हो सकता है कि अपनी ऊर्जा बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया हो। सीधे खड़े होकर चलना हमारे विकास का एक महत्वपूर्ण कारण बना। हमारे हाथ अब चलने के लिए नहीं, अपितु वस्तुओं को उठाकर देखने के लिए प्रयोग होने लगे, जिस वजह से हमारी समझ में बेहद तेजी से बढ़ोतरी हुई। किंतु सीधे खड़े होकर चलने की वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसमें से मुख्य है रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी बीमारियां। यदि हम वानरों या जानवरों की बात करें तो उन्हें कमर के दर्द जैसी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि तमाम जानवर अपने चारों हाथ और पैरों की मदद से ही चलते हैं। उनके पूरे शरीर का समायोजन और संतुलन हमारी तुलना में कहीं बेहतर होता है। वहीं सीधे खड़े होकर चलने के कारण ही इंसानों की रीढ़ की हड्डी मात्र 40 साल की उम्र तक ही ठीक ठाक रहती है। यदि हम अपने वजन को काबू में रखते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो शायद कुछ और वर्षों तक हमारी कमर में दर्द ना हो, किंतु एक उम्र के बाद अधिकतर व्यक्तियों की कमर में दर्द होने लगता है।
आजकल तो जवान लोगों में भी पीठ के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत देखी जा सकती है, क्योंकि वर्तमान समय में हम बेहद ही ज़्यादा आलस भरा जीवन जीने लगे हैं। हमारे जीवन में दिमागी मेहनत तो है, किंतु शारीरिक मेहनत बेहद ही कम हो चली है। दोस्तों, यदि हम वानरों के पैरों को देखें तो ये वानर पैरों की बनावट और चाल के मामले में भी इंसानों से काफ़ी अलग होते हैं, जिसका कारण हमारा सीधा खड़ा होकर चलना ही है। लगातार पैरों पर वजन रहने के कारण हमारे पैरों का तलवा बड़ा और उंगलियां छोटी हो गई हैं। पैरों का ये अंतर तो साफ तौर पर देखा जा सकता है, किंतु हमें अपने और वानरों के हाथ तो एक जैसे ही लगते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंसान और वानरों के हाथों में भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। हमारा अंगूठा उंगलियों के अनुपात में वानरों की अपेक्षाकृत कहीं अधिक बड़ा होता है। वहीं वानरों की उंगलियां अंगूठे की तुलना में कहीं अधिक मजबूत एवं लंबी होती हैं। वानरों की कलाई की मांसपेशियां और हथेली भी हमारी तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि वानरों को तो पेड़ों की टहनियाँ पकड़नी होती हैं, वहीं हमारा काम सिर्फ मोबाइल फ़ोन पकड़ने से ही चल जाता है। दोस्तों, हमारे देखने का तरीका भी परिवर्तन के एक लंबे दौर से गुजर चुका है। शायद आपने ध्यान ना दिया हो, किंतु अधिकतर जानवर हमारी तुलना में कहीं अधिक तेज़ी से पलकों को झपकाते हैं, क्योंकि आँखों की गंदगी साफ करने के लिए जीवों को अपनी आँखों में अधिक नमी बनाए रखने की आवश्यकता पड़ती है। वहीं इंसान इस गंदगी को साफ करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, जिससे हमें जानवरों की तुलना में अपनी आँखों को नम रखने की ज़रूरत कम रहती है। कुछ जीव पानी में भी आसानी से अपनी आँखें खोलकर देख सकते हैं, क्योंकि पानी में जाते ही उनकी आँखों पर एक पारदर्शी झिल्ली आ जाती है, जो पानी को आँखों के अंदर प्रवेश नहीं करने देती। हम इंसानों के पास ऐसी कोई झिल्ली नहीं होती, क्योंकि हम पानी के अंदर शिकार भी नहीं करते। क्रमागत उन्नति से होते परिवर्तनों के कारण इंसानों की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। पिछले 1000 सालों में समय समय पर चेचक, हैजा, प्लेग या छोटी माता कहे जाने वाले रोग अपना विकराल रूप इंसानों को दिखा चुके हैं। एक समय में ऐसे भयानक रोगों से लड़कर ही इंसान अपना जीवन जी पाते थे, जिससे उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी तुलना में कहीं अधिक मजबूत होती थी। खांसी जुकाम जैसी मामूली बीमारियों को ठीक करने के लिए भी हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली पर ही निर्भर रहते थे, किंतु आज डॉक्टर की दवाइयाँ खाकर हम खुद का इलाज कर लेते हैं, जिससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली लगातार कमज़ोर हो रही है। आपने देखा ही होगा कि आजकल बच्चे बेहद जल्दी और तेज़ी से बीमार पड़ जाते हैं। इसका कारण सिर्फ दूषित होता पर्यावरण ही नहीं है, अपितु ऐसा कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण भी हो रहा है। यानी अब हम बेहतर होते होते खराब भी होने लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उसी मोड़ पर खड़े हों जहां बदलाव की गति सुधार की बजाय बिगाड़ का रूप लेने लगती है। जिस तरह से एक बच्चा छोटे से बड़ा होता है, बचपन को छोड़कर जवानी में आता है, किंतु फिर जवानी से बुढ़ापे की ओर भी बढ़ जाता है, हो सकता है ठीक वैसे ही हमारे विकास का ग्राफ भी अब झुकाव की दिशा में बढ़ चला हो। हमारे भीतर हो रहे परिवर्तन रुके नहीं हैं, किंतु ये परिवर्तन हमें हमेशा बेहतर तो नहीं बना सकते। दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली इस क्रमागत उन्नति ने अब तक हमें बहुत सारे रोचक परिवर्तन दिए हैं। उन्नति की ये अदृश्य प्रक्रिया कभी रुक नहीं सकती, बल्कि ये अनंत काल तक यूं ही चलती रहेगी और ये प्रक्रिया हमें यूं ही आश्चर्यचकित भी करती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।